दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ सर्कुलर मोशन। और इस पार्ट में हम बेसिकली जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन अगेन वी विल सी सम कॉन्सेप्ट, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहा है, उसका रेडियस आर है और वो जो घूम रहा है जिस स्पीड से, वो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ कवर्ड डिस्टेंस आपको गिवन है के रूट एस, जहां पे के कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ कवर्ड डिस्टेंस। तो आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन में वो नेट एक्सेलरेशन लिख के नहीं देगा, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन लिख के देगा। तो आपको ये नेट एक्सेलरेशन निकालना है। डन। अच्छा, ध्यान से देखिए, आपको पता है सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन लिखते हैं रूट अंडर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। यस और नो? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का एक ही तरीका, एक तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखते हैं अल्फा इंटू आर, पर ये उतना काम में नहीं आता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में है तो डीवी अपॉन dt, वेलोसिटी डिस्टेंस के फंक्शन में है तो v dv अपॉन ds। अब आप देखिए, वेलोसिटी डिस्टेंस के फंक्शन में है तो आप इस मेथड से इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया इतना। डन। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन r, और v आपको गिवन है तो v स्क्वायर रख दीजिए तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। दोनों को इसके अंदर रखिए तो आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि एक पार्टिकल जो है वो बेसिकली स्पीड v से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है जिसका रेडियस आपके पास r के बराबर है, और वो जिस सर्कल में घूम रहा है वो सर्कल xy प्लेन में है और सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे आपको बोला है। डन। और इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो x एक्सिस से थीटा डिग्री पे है, तो आपसे पूछा है इट्स एक्सेलरेशन विल बी। डन। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां पे एक्सेलरेशन पूछा यानी ए नेट ही आपसे पूछा है। अब देखिए, अब सिंस पार्टिकल जो है स्पीड v से मूव कर रहा है, अब अगर स्पीड v है तो यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो नहीं होगा पार्टिकल के पास, यानी पार्टिकल जो होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और यही आपके पास नेट एक्सेलरेशन भी होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। डन। अब आप देखिए, ये v स्क्वायर अपॉन r जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ध्यान से देखिएगा इस सर्कल को, ये पार्टिकल p पोजीशन है x एक्सिस से थीटा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये एंगल थीटा होगा। तो देखिए v स्क्वायर अपॉन r का ये कंपोनेंट एंगल वाले के टर्म्स में v स्क्वायर अपॉन r cos थीटा होगा, और ये होगा v स्क्वायर अपॉन r sin थीटा। तो जो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, ये नेगेटिव एक्स में तो माइनस v स्क्वायर अपॉन r cos थीटा आई कैप, और ये नेगेटिव j कैप में तो माइनस v स्क्वायर अपॉन r sin थीटा j कैप। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक पार्टिकल को हमने 4 सेंटीमीटर स्ट्रिंग से टाइड किया है। 4 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। डन। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है such that it makes 25 revolution in 50 सेकेंड। डन। तो आपसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ये आपके पास नेट एक्सेलरेशन आपसे पूछा है। यस और नो? अब आप ध्यान से देखिए, अगर पार्टिकल 50 सेकेंड में 25 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 50 सेकेंड में 25 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो हम बोल सकते हैं यूनिटरी मेथड से कि 1 सेकेंड में 25 अपॉन 50 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। और फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन याद करिए, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, उसी को फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है? 25 अपॉन 50 यानी कि हाफ। तो यही हाफ जो है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है इस फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी हो गया हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, इसको हर्ट्ज भी बुलाते हैं। तो यहां से आप ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई एफ के जगह पे हाफ रखिएगा तो ओमेगा आ गया इतना। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपके पास ओमेगा है वो कांस्टेंट है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया
तो आपको पता है पार्टिकल के पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो नहीं होगा। और अगर पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सर्कल में घूम रहा है, उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा और वही नेट एक्सेलरेशन के बराबर आता है। क्योंकि आप नेट एक्सेलरेशन कितना पढ़ते हैं, रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AT तो है ही नहीं, तो AC का स्क्वायर का रूट, तो वो AC के बराबर आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन। और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सेलरेशन लिखते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, या V स्क्वायर अपॉन आर, या ओमेगा इंटू बी। ये 3 फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो यहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रेडियस आपको गिवन है 0.4 मीटर, ओमेगा आप कैलकुलेट कर चुके हैं पाई रेडियन, तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि नेट एक्सेलरेशन के बराबर है, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस r है और स्पीड v से घूम रहा है। आपसे पूछा है कि आपको बताना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कब? जब पार्टिकल हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है। हाफ रिवोल्यूशन मान लेते हैं पार्टिकल t1 टाइम में v1 वेलोसिटी से स्टार्ट किया, और हाफ रिवोल्यूशन मतलब यहां पे पार्टिकल t2 टाइम में उसका वेलोसिटी v2 हो गया। डन। तो यही आपसे पूछा है रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या आप इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिखते हैं। यस और नो? अब आप देखिए दोनों पार्टिकल यहां पे था v वेलोसिटी से, यहां भी आया v वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी सेम है। और अगर आपको नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। डन। डेल्टा v क्या होता है, v2 माइनस v1। तो डेल्टा v अगर निकालना है आपको v2 माइनस v1, तो आपको पता है अगर दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड है तो उसके बीच का जो रिजल्टेंट है वो निकालते हैं 2b साइन थीटा बाई 2। यहां थीटा कितना है, 180 डिग्री, तो 2b वेलोसिटी तो दोनों का सेम है, यहां पे भी वेलोसिटी v, यहां पे भी वेलोसिटी v, पर डायरेक्शन चेंज है। तो 2b साइन 180 बाई 2 यानी कि v2 माइनस v1 आ गया 2v के बराबर। और आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां टाइम डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है पार्टिकल का v, डिस्टेंस कितना कवर किया, हाफ सर्कल यानी कि पाई आर। तो यहां से देखिए एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ गया, इसको v को ऊपर ले जाइए 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। यस और नो? फिर आप देखिए जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, और अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास नहीं होगा, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ही बराबर आएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। अब आप देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि एक रिंग है जिसका रेडियस आपके पास 2 मीटर है और ये XY प्लेन में घूम रहा है, और रिंग का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जेड एक्सिस है। देखिए रिंग का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अबाउट जो है पार्टिकल घूम रहा है XY प्लेन में। और आपको बोला है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पार्टिकल P का जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पार्टिकल P का जो एक्सेलरेशन है वो है 10 i कैप माइनस 12 j कैप। तो आपसे पूछा फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P इस इंस्टेंट पे। अब आप देखिए अगर आपके पास इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 10 i कैप माइनस 12 j कैप है, तो अब आप देखिए 10 i कैप मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, माइनस 12 j कैप मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो आपको पता है नेट एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करिएगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 10 i कैप और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया माइनस 12 j कैप। यस और नो? अच्छा ये कैसे पता चला कि ये टेंजेंशियल है ये सेंट्रीपिटल है? अब आप देखिए 10 i कैप को आप ड्रॉ करिएगा तो वो एक्स एक्सिस में आएगा, और एक्स एक्सिस मतलब टेंजेंशियल, और 12 माइनस 12 j कैप आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये सेंट्रीपिटल हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया। यस और नो? अब आप देखिए ये दो आ गया आपके पास, और आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर। आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है अल्फा, तो ये देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस आपके पास 2 है, तो अल्फा आ गया आपके पास इतना। डन। अच्छा अल्फा आया, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो आपको पता है अल्फा जो होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो आप फिंगर्स को पार्टिकल के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, और जो थंब होता है वो आपको अल्फा और
ओमेगा का डायरेक्शन देता है, क्योंकि अल्फा भी एक्सियल वेक्टर होता है और आपके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल वेक्टर होता है। तो फिंगर को कर्ल करिए तो जो थंब है वो नीचे जा रहा है, यानी कि माइनस के कैप में, तो अल्फा आ गया इतना। सिमिलरली अब आप देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है -12 जे कैप, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, आर का वैल्यू आपको पता है तो ओमेगा आ जाएगा, और ये भी माइनस के कैप में होगा, तो आंसर आ गया। अब देखिए आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर काइनेमेटिक्स में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, और एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो लेते हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, अगर एक्सेलेरेशन आपको नहीं पता है तब। सिमिलरली इसी का एनालॉजी हम सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में हम क्या करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको ओमेगा फाइनल से लिखते हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको ओमेगा इनिशियल से लिखते हैं। यहां पे लीनियर वेलोसिटी होगा, पर यहां पे एंगुलर वेलोसिटी लेंगे क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और यहां लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इसको पहचानने का तरीका भी है कि कैसे पहचानेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन डिजिट के टर्म्स में है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तब हम अल्फा कांस्टेंट मानेंगे और ये सब इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो इसी सब इक्वेशन को यूज करके लिखिए, यहां लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, इसके जगह पे ये एस है, यहां एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे थीटा को, तो एस के जगह पे थीटा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के जगह पे अल्फा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के जगह पे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, और एस एवरेज यानी थीटा लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। यस और नो? जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक फैन का जो ब्लेड है इट इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 6000 आरपीएम, और फिर इसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं, तो 5 मिनट बाद जो है फैन का जो ब्लेड है वो रेस्ट पे आता है। तो आपसे पूछा एज्यूम कांस्टेंट एंगुलर रिटार्डेशन, फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आफ्टर स्विचिंग ऑफ, एंगुलर रिटार्डेशन, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर स्विच ऑफ। अब आप देखिए पार्टिकल जो है 6000 आरपीएम इसका है, फैन का जो ब्लेड है, तो ये 6000 आरपीएम आपको एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको पता है अगर आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसको 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो आरपीएम गिवन है, अगर आरपीएस में लाना है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 100 आरपीएस और हर्ट्ज, आरपीएस को ही हम हर्ट्ज बुलाते हैं। डन। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आफ्टर स्विचिंग ऑफ, और देखिए टाइम आपके पास गिवन है 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60 300 सेकेंड। अब पहला आपसे पूछा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आफ्टर स्विचिंग ऑफ, तो देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है तो अल्टीमेटली आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है, क्योंकि आपको पता है थीटा होता है 2 पाई इंटू एन, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई इंटू एन, यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो अगर आपसे एन पूछा है ये तो कांस्टेंट है, तो इनडायरेक्टली आपसे थीटा ही जो पूछा है, तो थीटा आप लिखते हैं, अगर एक्स अल्फा कांस्टेंट होता है तो थीटा लिखते हैं ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी वो 0 है, इनिशियल हम निकाल चुके हैं, इनिशियल कैसे निकालेंगे 2 पाई एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इनिशियल आ जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपके पास है इतना, डिवाइडेड बाय 2, टाइम लगा 300 सेकेंड, तो थीटा आ गया इतना, और थीटा होता है 2 पाई एन, तो एन आ जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई, तो हम क्लियरली हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा एंगुलर रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन मतलब अल्फा पूछा है, तो आपके पास देखिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल आप कैलकुलेट कर चुके थे, टाइम आपको पता है तो आप क्लियरली अल्फा कैलकुलेट कर लीजिएगा। रिटार्डेशन पूछा है तो माइनस की जगह पे प्लस लगा देंगे। डन। फिर आपसे पूछा है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर स्विच ऑफ, तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम ओमेगा एवरेज को डायरेक्टली लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आप देखिए इनिशियल भी पता है, फाइनल 0 है, डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास ओमेगा एवरेज आ जाएगा।
देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, स्टार्ट्स सर्कुलर मोशन, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा। रेडियस आपको गिवन है 20/π। अब ये जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है अंडर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है पर वो कांस्टेंट है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड रिवोल्यूशन इट्स स्पीड बिकम्स 80 मीटर पर सेकंड, यानी कि लीनियर वेलोसिटी बिकम्स 80 मीटर पर सेकंड जब कब सेकंड रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो आपसे पूछा यही टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताइए। अब आप देखिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल लीनियर वेलोसिटी आपको गिवन है 80 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा v अपॉन आर। v आपको गिवन है, r आपको गिवन है, तो आपके पास फाइनल आ गया 4π। डन, फाइनल आ गया एंगुलर वेलोसिटी 4π। अब आपको देखिए 2 रिवोल्यूशन गिवन है, तो 2 रिवोल्यूशन गिवन है और आपको पता है थीटा जो होता है 2πn होता है, n के जगह पे 2 रखेंगे तो आपके पास थीटा आ गया 4π। यस और नो? अब आप देखिए अगर थीटा आ गया, ओमेगा फाइनल है, ओमेगा इनिशियल है, तो क्या हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करिए तो ओमेगा फाइनल आपके पास आ गया, ओमेगा इनिशियल 0 होगा, 2 थीटा आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अल्फा, अल्फा यहां से आ जाएगा। फिर आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है अल्फा इंटू आर, और आपको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन निकालना है, तो यहां से अल्फा आ जाएगा, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है विथ एंगुलर एक्सेलेरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डन। अच्छा, आपसे पूछा है कि इन अ रैंडम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के रैंडम इंटरवल पे इट कवर्स 100 रेडियन, यानी कि पार्टिकल जो है 5 सेकेंड के इंटरवल पे वो कितना टर्न करता है सर्कुलर मोशन में? 100 रेडियन। डन। अच्छा, व्हेन दिस रैंडम इंटरवल स्टार्ट्स कि t इक्वल टू 0 पे ओमेगा इनिशियल 0 है, तो आपसे पूछा है कि पार्टिकल स्टार्ट से 5 सेकेंड के इंटरवल पे कितना चला है वो आपको टाइम बताना है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 था। डन। अल्फा आपके पास है 2 रेडियन पर सेकेंड। मान लेते हैं t1 टाइम पे उसका हो गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, और 5 सेकेंड के रैंडम इंटरवल पे t2 टाइम पे हो गया ओमेगा 2। डन। और सिंस 5 सेकेंड के बाद वो 100 रेडियन कवर कर लिया, 100 रेडियन मतलब आपके पास थीटा गिवन है 100, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आप अल्फा आपके पास गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं ओमेगा 1, यानी कि इस टाइम पे ये ओमेगा 1 कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 15 रेडियन पर सेकेंड आएगा। फिर आप क्या करिए, यहां से यहां तक v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाइए। अल्फा आपको गिवन है, ओमेगा इनिशियल 0 होगा, तो यहां से ओमेगा 1 आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपके पास t1 आ जाएगा, यानी कि 7.5 सेकेंड। यानी पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में 7.5 सेकेंड लगाया, फिर अगेन यहां से यहां तक जाने में आप उसमें 5 सेकेंड ऐड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि अ डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड एक्वायर्स 36 रेडियन पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट इन दिस ड्यूरेशन। देखिए आपको स्टार्ट्स बोला है तो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल जो होगा 0 होगा, टी इक्वल टू 6 सेकेंड बाद फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी आ गया वो आ गया 36 रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे थीटा पूछा है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल टू एस का फॉर्मूला होता था u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, यानी कि ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये दोनों आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, तो आपके पास थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि एक पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में वो आपको गिवन है इतना, तो आपसे पूछा फाइंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पे होगा जहां पे एक्सेलरेशन जो होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन वो 0 होगा। तो आपके पास थीटा गिवन है, ओमेगा आपको पता है डी थीटा अपॉन डी टी होता है, तो ये ओमेगा आ गया। फिर अल्फा होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करके 0 रख दीजिए, वो टाइम आएगा। और आपसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो ये टी इक्वल टू यहां पे डाल दीजिए, तो आपके पास ओमेगा मैक्सिमम आ जाएगा।
आइए एक कंसेप्चुअल पॉइंट सीखते हैं। अगर किसी पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या होगा? देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक पार्टिकल का नेचुरल टेंडेंसी होता है स्ट्रेट लाइन पे चलने का। अगर पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नहीं है तो पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा। डन। अच्छा, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेट करता है उसको, तो अगर टेंडेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन अब देखिए, पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा, बट इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी कि पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। नेक्स्ट कंडीशन सुनिए। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में अब घूमना स्टार्ट करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट होगा। अगर पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, तो यहां से पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा और उसका एक्सेलरेशन मोशन होगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा वेरिएबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है पार्टिकल नेचुरल टेंडेंसी होता है स्ट्रेट लाइन चलने का। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही फोर्स होगा तो स्पीड अप होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में। वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगेगा तो वो स्पीड डाउन होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग गया तो अब पार्टिकल जो होगा सर्कुलर मोशन में चलेगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा पार्टिकल का जो फोर्स लगेगा जो उसको सर्कल में घुमा रहा है वो भी चेंज होगा, और इस फोर्स को हम बुलाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलग अलग फॉर्मूले आपको पता है तो वो सब डालिएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। तो एक सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जिधर जिधर वेलोसिटी चेंज होगा उधर उधर फोर्स चेंज होगा। यस और नो? और किधर लगेगा? ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, पार्टिकल पे लगेगा। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का स्पीड, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगा, तो पार्टिकल पे फोर्स भी होगा। और सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये डिमांड है जो बेसिकली प्रोवाइडेड बाय अदर प्रैक्टिकल फोर्स, और नेट फोर्स जो होगा रेडियली इनवर्ड्स होगा ऑन द पार्टिकल will provide centripetal force।